श्री राम सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं, इस भर्ती के फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ भेजना जरूरी है, इन सब के बारे में आपको इस बारे में वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो और आपका कॉल लेटर आपको मिल सके। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 16 सितंबर 2024 यहाँ पर रहने वाली है। साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप मल्टीटास्क स्टाफ, स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास के लिए यह भर्ती है, पूरे भारत के लिए यह भर्ती है, परमानेंट यह आपकी गवर्नमेंट जॉब है। पुरुष और महिला दोनों ही इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। किसी भी आवेदक के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क दे नहीं है। आगे बात करें योग्यता, आयु व वेतनमान की, तो सबसे पहले बात करें मल्टीटास्क स्टाफ के लिए। तो मल्टीटास्क स्टाफ का एक पद आपका निकला है, जिसके लिए सिर्फ ओबीसी वर्ग के आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के अलावा अन्य कोई भी वर्ग के आवेदक इन पदों पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे। आयु 18 से 30 वर्ष है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो ओबीसी के लिए यहाँ पर आयु 18 से 33 वर्ष रहेगी। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार आपका 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता कम से कम 10वीं पास हो, अधिक योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है जूनियर क्लर्क का। जूनियर क्लर्क के लिए किसी भी वर्ग का आवेदक सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकता है, चाहे आप एसटी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, आपकी जाति चाहे कुछ भी आरक्षित वर्ग से संबंधित है, सभी को जूनियर क्लर्क के लिए यूआर वर्ग में ही आवेदन करना है। सभी के लिए आयु 18 से 30 साल रहेगी। वेतनमान 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो, साथ में अंग्रेजी टाइप में या तो 35 शब्द प्रति मिनट की गति हो या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उच्च योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम योग्यता आपकी 12वीं पास, कंप्यूटर और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगला पद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का। इसके लिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस वर्ग में ही आप आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अलावा अन्य कोई भी वर्ग का आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का पात्र नहीं होगा। आयु आपकी 18 से 30 रहेगी। वेतनमान लेवल 4 के अनुसार आपका 25,500 से 81,100 रहेगा। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास, कंप्यूटर का ज्ञान और स्टेनोग्राफी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, स्टेनोग्राफी में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही आपको कार्य का 1 वर्ष का कम से कम अनुभव भी होना चाहिए। जिन आवेदकों के पास अनुभव नहीं है वह स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। बाकी दोनों पदों के लिए मल्टीटास्क स्टाफ और जूनियर क्लर्क के लिए अनुभव नहीं मांगा गया है, सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए आपका अनुभव होना आवश्यक है। आगे बात करें आयु की गणना की, तो आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि के अनुसार होगी, यानी कि 16 सितंबर 2024 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। भर्ती का फॉर्म आप अपने शहर के फॉर्म विक्रेता, सीएससी सेंटर, ई-मित्रा, जनसेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र से ले सकते हैं या फिर vacancyform.com से आप किसी भी ऑफलाइन भर्ती के फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर सभी ऑफलाइन फॉर्म के नोटिफिकेशन और डाउनलोड आपको लिंक हैं उपलब्ध किए गए हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो किसी भी आवेदक के लिए यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन भेजने का जो पता है वह आपका सेक्रेटरी साहित्य अकादमी, रविंद्रा भवन, 35 फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली, पिन कोड 110001। इस पते पर आपको अपना आवेदन या तो डाकघर में जाकर रजिस्ट्री कराना है या फिर स्पीड पोस्ट कराना है। रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आप आवेदन नहीं भेज सकते। आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र लगाने हैं। 10वीं पास, 12वीं पास, बीए पास, जो भी आप योग्यता रखते हैं उन सभी के सर्टिफिकेट आपको 10वीं से आरंभ करते हुए लगा देने हैं।
एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा लगाना है। लिफाफे पर आपको टिकट लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यदि आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब में है, तो फिर आपको अपने नियोक्ता से एनओसी लेकर लगानी है। जो बेरोजगार है उनके लिए यह जरूरी नहीं है। यदि आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट है तो वह आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पद से संबंधित यदि आपके पास कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र के प्रति आप फार्म के साथ लगा सकते हैं। स्टेनोग्राफर को अनुभव प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा। बाकी अन्य पदों के लिए है तो लगा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो मल्टीटास्क के लिए भेज रहे हैं वो मल्टीटास्क लिखेंगे। जूनियर क्लर्क के लिए भेज रहे हैं जूनियर क्लर्क, जो स्टेनो के लिए भेज रहे हैं वह स्टेनोग्राफर लिखेंगे। साथ में आपको लोकेशन हेड ऑफिस नई दिल्ली लिखना है और कैटेगरी लिखनी है जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं। आवेदन के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। किसी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको फॉर्म में नहीं करनी है। भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो 17 अगस्त के रोजगार समाचार में आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यदि आपको रोजगार समाचार नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से जुड़कर प्रत्येक सप्ताह का रोजगार समाचार हिंदी या इंग्लिश वहां से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन भी इस टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं। अतः आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको सभी नौकरियों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो सकें। किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फॉर्म आप वेबसाइट vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस भर्ती का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। तो सबसे पहले बात करें पोस्ट अप्लाइड फॉर की। इसमें आप जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको लिख देना है। जो मल्टीटास्क स्टाफ के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको यहाँ पर मल्टीटास्क स्टाफ लिखना है। जूनियर क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको जूनियर क्लर्क लिख देना है। जो स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको स्टेनोग्राफर लिख देना है। मैंने स्टाफ इधर लिख दिया, आपको मल्टीटास्क के बाद स्टाफ पीछे ही लिखना है। यहाँ पर एक आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो चिपका देना है। फोटो चिपकाने के बाद आपको उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। लोकेशन प्रेफरेंस में सभी को हेड ऑफिस न्यू दिल्ली ही लिखना है क्योंकि भर्तियां आपकी है दिल्ली में रहने वाली हैं। नेम में आपको अपना नाम लिखना है जो भी 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार आपका नाम है। कॉलम नंबर 4 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट में पिता का नाम जिस प्रकार से लिखा हुआ है वही स्पेलिंग आपको लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी अंकों में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, यानी 16 सितंबर को आपकी आयु कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद कैटेगरी की बात करें तो जिस कैटेगरी में पद निकला है आपको उस कैटेगरी का उल्लेख करना है। जैसे मल्टीटास्क का पद केवल ओबीसी के लिए है, मल्टीटास्क में भर रहे हैं तो यहाँ पर ओबीसी लिखना है। जूनियर क्लर्क वालों को यहाँ पर यूआर लिखना है चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित। और स्टेनोग्राफर सिर्फ ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर सकते हैं तो उन्हें ईडब्ल्यूएस लिखना है। नेशनलिटी में सभी को इंडियन ही लिखना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपने पत्राचार का पता अपने राज्य और पिन कोड के साथ लिख देना है। कॉलम नंबर 9 में आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। जो भी ईमेल आईडी आपकी वर्तमान में चालू है इसी तरह कॉलम नंबर 10 में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। 11 नंबर कॉलम की बात करें तो इसमें आपको 10वीं से आरंभ करते हुए अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताना है। सबसे पहले एग्जाम पास में आपको मैट्रिक बोर्ड में जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक पास की है, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई, जहां से भी आपने पास की है उस बोर्ड का नाम लिख देना है। शॉर्ट में ईयर ऑफ पासिंग, किस सन में आपने यह परीक्षा पास की है, जो सब्जेक्ट आपने 10वीं में पढ़े हैं और जो परसेंटेज आपका 10वीं में रहा है वह आपको भर देना है। यदि आपकी योग्यता 10+2 है तो इसी तरह से 10+2 का विवरण आपको इसमें डाल देना है। सब्जेक्ट और 10+2 का परसेंटेज। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट का विवरण भी आप इसमें
डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपकी योग्यताएं हैं वह सभी आप इसमें डाल सकते हैं। कॉलम नंबर 13 में यदि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो इसमें आपको यहाँ पर यस लिख देना है, नहीं है तो फिर आप नो लिख सकते हैं। यदि आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग या शॉर्ट हैंड कुछ भी आता है तो फिर आपको यहाँ पर यस कर देना है। लैंग्वेज हिंदी में टाइपिंग आती है तो हिंदी पर टिक करें, इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश पर आप टिक कर सकते हैं। टाइपिंग आती है तो फिर इंग्लिश टाइपिंग में आपकी कितने शब्द प्रति मिनट की गति है वह आपको लिख देनी है। अगर शॉर्ट हैंड में आपकी गति है तो शॉर्ट हैंड की गति आपको यहाँ पर लिख देनी है। हिंदी में आती है वह हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में जिनको आती है वह इंग्लिश में लिख दें। जिनको कंप्यूटर तो आता है लेकिन टाइपिंग नहीं आती वह नो पर यहाँ पर टिक कर सकते हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल आप कॉलम नंबर 14 में दें। कंप्यूटर में आपके पास कौन सा डिप्लोमा है, CCC है, कोई और डिप्लोमा है, O लेवल है, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने लिया है, क्या उसकी ड्यूरेशन है, क्या सब्जेक्ट था, क्या कुछ था, वह आप इसमें दे सकते हैं। वरना आप इसमें यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दें। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है यानी कि कार्य का अनुभव है तो कॉलम नंबर 15 में आपको अनुभव की डिटेल डालनी है। यदि आप स्टेनो के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यह कॉलम आपके लिए जरूरी है। जो MTS या जूनियर क्लर्क के लिए भर रहे हैं उनके लिए यह जरूरी नहीं है। किस संस्थान में आपने काम किया है या कर रहे हैं उसका नाम, जिस पद पर आप काम कर रहे हैं वह पद आपका रेगुलर है या संविदा आधारित है वह आपको लिखना है कि रेगुलर है या कॉन्ट्रेक्चुअल है। कब से आप काम कर रहे हैं, कब तक आपने काम किया या वर्तमान में कर रहे हैं तो टिल डेट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी पर मंथ की सैलरी और यहाँ पर आपका नेचर ऑफ ड्यूटी, किस प्रकार का काम आप वहां पर करते हैं वह आपको लिख देना है। एक से ज्यादा अनुभव है तो सभी अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं और उन सभी अनुभवों की डिटेल आपको देनी है। कॉलम नंबर 16 है वह आपके पद से संबंधित नहीं है, रिसर्च पब्लिकेशन से संबंधित है तो यह आप सभी के लिए नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। इसके बाद कॉलम नंबर 17 की बात करें तो कॉलम नंबर 17 में आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उन लैंग्वेज को आपको लिख देना है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उड़िया, जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं उन लैंग्वेज के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 18 की बात करें तो यदि आप इनमें से कोई भी आपके साथ है तो आप इसमें यस लिखें, वरना आप नो लिखें। जैसे हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ तो इसमें आपको सभी को नो ही लिखना है। एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू तो नो ही रहेगा। हैव यू एवर बीन डेबर्ड बाय एनी एग्जामिनेशन बॉडी तो सभी यहाँ पर नो ही लिखें। कॉलम नंबर 4 में भी इसमें भी आपको नो ही लिखना है तो सभी कॉलम आपके 18 में नो ही रहेंगे। 19 डिक्लेरेशन से संबंधित है। उसके बाद आपको सिर्फ अपना हस्ताक्षर करना है। प्लेस जहाँ के आप निवासी हैं वह प्लेस लिखना है। जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि लिखनी है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आपको रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर कर देना है। हस्ताक्षर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है। फॉर्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फॉर्म को पूरा आपने भरना समझ लिया होगा। फिर भी यदि कोई कॉलम आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।